कि किसी देश के ऊपर इस प्रकार का हमला होता है तो वो अपना पूरा कोशिश करता है अपने बचाव के लिए हर तरीके से। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ लड़ाई करने की अपेक्षा खाड़ी के देशों में उनके ऊपर भी अटैक किया, लेकिन वो उनके जो ठिकाने थे अमेरिका के उन ठिकानों पर किया है। और उसके अलावा आप अबू धाबी, दुबई, यूएई, जहां पर अमेरिका के ये बड़े बड़े कंपनियों के ऑफिसेज हैं, यहाँ तक कि होटल जिसके अंदर जो है अमेरिका के सैनिक कुछ ठहरे हुए हैं, उस होटलों के ऊपर भी अटैक किया है। रही बात अभी अब साइप्रस की बात कर रहे हैं, तो जहां पर भी अमेरिका अपने जहाजों को लेके जाएगा, हवाई जहाज को लेके जाएगा, B-2 बम्बर तो खैर दूर हैं इनके, और या डिगो गार्सिया है, जहां जहां समुद्र के अंदर इनके बेड़े हैं, दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, इब्राहिम लिंकन और USS जेराल्ड, तो इनके ऊपर भी हमले हुए हैं। कल जो बात खबर आई थी कि इब्राहिम लिंकन को भी नुकसान पहुंचाया गया है। तो ये अभी ईरान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जो यानी ट्रम्प साहब ने या इजराइल ने जो मिस कैलकुलेशन किया था शायद, कि जैसे ही ट्रम्प यानी खमेनी का खात्मा होगा तो सारा शांत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मिस पांडे जी ने जैसे कहा कि पिछले 47 साल से ईरान अपनी तैयारी करता रहा है, लेकिन बात सबसे बड़ी यहाँ ये आती है कि ईरान यानी आसपास के तमाम आतंकवादी देशों में आतंकवाद को पनापा यानी बढ़ावा देता रहा है और अभी भी दे रहा है। अब इजराइल क्या करे? इजराइल को चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है आतंकवादियों ने, और ये इजराइल को यानी जो इजराइल के आसपास के सारे लेबनान है, ये जो भी आसपास की उसकी कंट्रीज हैं, वो सारी यानी इजराइल को घेरे हुए हैं, और कब से युद्ध बार बार चलता रहा है। और जब 7 अक्टूबर पिछले साल की बात है, जब हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया और उनके 200 से ज्यादा लोगों को मारा और फिर कुछ लोगों को बंदी बना करके ले गए, तो ये सारा क्या था? ये साफ ईरान पहले भी क्लियर कर चुका ना कि वो इजराइल का अस्तित्व खत्म करना चाहता है, तो उसके लिए तो ये अस्तित्व की भी लड़ाई है। इजराइल को तो भाई लड़ना ही, और वो नहीं चाहता कि परमाणु शक्ति ईरान बने। सर लौटूंगे आपके पास ईरान को लेकर। इस बीच नेतन्याहू का भी स्टेटमेंट सामने आ गया है, ईरान पर अब और बड़ा हमला करना होगा। ईरान ने बंकर बनाना शुरू किया, एटमी प्रोग्राम के लिए बंकर निर्माण शुरू किया। अब यहां पर देखिए किस तरीके से नेतन्याहू का स्टेटमेंट सामने आया है, और वो ये फिर से बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और क्लियर कह रहे हैं कि अब ईरान पर हमको और बड़ा हमला करना होगा, क्योंकि ईरान ने बंकर बनाना शुरू किया। एटमी प्रोग्राम के लिए बंकर निर्माण का काम वहां पर चल रहा है। बीएन झा सर, देखिए ईरान तो रुकने वाला नहीं है ऐसा लग रहा है, और सीधा सीधा इजराइल भी ये कह रहा है कि लगता है इस पर और बड़ा हमला करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मानने के लिए तैयार नहीं है। वहां पर बंकर बनाना शुरू हो चुके हैं एक बार फिर से। सर यानी कि कुल मिलाकर देखें, लंबे समय जब हमने देखा कि वॉर वहां पर शुरू हुई थी, 12 दिन चली, एक लंबे समय तक बातचीत हो रही थी, तो पहले तो यही कहा जा रहा था कि अमेरिका और इजराइल की तैयारी है, पर ऐसा नहीं है, लग रहा है ईरान भी अंदर ही अंदर पूरी तैयारी कर रहा था। सर आप ये चीज मान के चलिए कि जब आपके पास में किसी चीज की जो स्किल हासिल होती है, आप उस देश से उसका स्किल नहीं ले सकते हैं। अगर ईरान ने पहले भी जो न्यूक्लियर प्रोसेसिंग की थी, जो यूरेनियम की जो इनरिचमेंट शुरू की थी, वो इनरिचमेंट होते होते बॉम्ब ग्रेड पे आ गया, 92.5% उन्होंने हासिल कर लिया था, और वही न्यूक्लियर बॉम्ब ग्रेड यूरेनियम है। तो जब ये स्किल, जब ये टेक्नोलॉजी उसके ऊपर में आ गई है, तो अमेरिका और इसराइल चाहे कितनी भी बार उन साइट्स को नॉकआउट कर दे, कहीं न कहीं, और आप जानते हैं कि ईरान का जो 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 टेरिटरी है, वो बहुत सारा जो एरिया है वो माउंटेन है, और बहुत हार्ड रॉकी माउंटेन है। अगर उस हार्ड रॉकी माउंटेन के नीचे, जैसे फर्डो उनका एक न्यूक्लियर साइट था जिसका कि पेनिट्रेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, तो अगर ऐसे जगह में वो अपना प्रतिष्ठान बनाता है न्यूक्लियर इनरिचमेंट का, या न्यूक्लियर जो आर्सेनल अगर कभी बनाएगा वो उसको रखने का, तो ये तो वेद ही के बाहर है, आप उसको वेद नहीं सकते हैं। तो इस रियलिटी को आप मान के चलिए। लेकिन अगर अमेरिका का सोचना यह है, अगर अमेरिका का चिंता यह है कि एक कंट्री जो रेडिकल है वो न्यूक्लियर आर्सेनल बना रहा है, तो फिर पाकिस्तान को आपने क्यों गले लगाया हुआ है? आज पूरे विश्व में पाकिस्तान ही एक ऐसा न्यूक्लियर राष्ट्र है जिसने के फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखी है, और वो भी खास करके भारत के खिलाफ। तो जब ऐसे स्टेट आपके एलाय हैं,
और आज के दिन में अगर कहीं भी पूरे विश्व में कहीं भी अगर टेररिज्म की घटना होती, चाहे वो किसी भी तरह का टेररिज्म हो, तो उसका एक तार आके पाकिस्तान से जुड़ता ही जुड़ता है। तो जब अमेरिका ऐसे एलाय को रखता है, तो फिर ईरान को भी तो अस्तित्व है, को रहने का अधिकार है। और यही इसलिए मैं कह रहा था कि जब ईरान के पास में स्किल है, टेक्नोलॉजी है यूरेनियम संवर्धन की, तो वो करेगा। आप कितना भी उसको मार लीजिए, वो करेगा। अगर उसके पास में बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता है, तो वो बैलिस्टिक मिसाइल वो बनाता रहेगा। अगर ड्रोन, लेकिन सर वो ये जो बातें कर रहा है परमाणु शक्ति बनने की, कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि वो सीधा सीधा इजराइल को लेकर कह देता है कि इस देश का खात्मा करना है। वो इजराइल को देखना नहीं चाहता है, और इजराइल कह रहा है कि ये उसके अस्तित्व की भी लड़ाई है। अगर ईरान परमाणु शक्ति बनता है तो सबसे पहले वो उसी पर हमला करेगा। और इजराइल की आबादी ही कितनी है, कितना ही बड़ा देश है इजराइल। हालांकि ठीक है सर, इसको लेकर हम बात कर रहे हैं। इस बीच अपने दर्शकों को जरा ये बता दें कि जिस हॉर्मुज का जिक्र आप बार बार सुन रहे हैं, क्यों कहा जा रहा है कि ईरान का बदला और हॉर्मुज में शिप पर हमला। दरअसल हॉर्मुज क्यों खासी है आप समझिए। दुनिया के 26% ऑयल सप्लाई का मार्ग है, यही रास्ता है जहां से सप्लाई किया जाता है पूरे विश्व में। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत पर जो सप्लाई रूट इसको माना जाता है। हॉर्मुज बंद होने से ऑयल की कमी हो जाएगी। अमेरिका सहित पूरी दुनिया पर इसका असर होगा, और स्ट्रेट बंद होने से अमेरिका को बड़ा नुकसान होगा। बाकी देशों पर तो इसका असर पड़ेगा ही, क्योंकि आप सोचिए कि अगर 26% ऑयल यहां से सप्लाई किया जाता है, ये रूट है पूरी दुनिया का, और अगर यही बंद हो जाएगा तो फिर कहां से ऑयल जाएगा बाकी देशों में, कहां से वहां के लोगों को पेट्रोल, डीजल, बाकी चीजें मिलेंगी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इसका बंद होना मतलब सीधा सीधा पूरे विश्व पर इसका असर, और ईरान अब ये बदला ले रहा है। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत का सप्लाई रूट ये है। हॉर्मुज बंद होने से ऑयल की कमी पूरे विश्व में होगी। अमेरिका सहित पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा, और स्ट्रेट बंद होने से अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। मलिका मैम, एक बार फिर से, क्योंकि हम बात तो कर रहे हैं इन देशों की शक्ति को लेकर, लेकिन जरा मुझे ये जो हम हॉर्मुज की बात कर रहे हैं, अब इसी पर हमला, यहाँ पर शिप पर हमला, क्योंकि ईरान भी ये कहीं ना कहीं समझ रहा है कि अगर हम इसी रूट को बंद कर देते हैं तो पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन मैम क्या लगता है आपको, आप इसको कैसे देखते हैं? इससे अमेरिका को नुकसान होगा, सभी को नुकसान होगा, आगे कैसे सिचुएशन आएगी? हिंदुस्तान की बात करूं तो यहाँ पर भी महंगाई बढ़ जाएगी। प्रीति जी, स्ट्रेटेजिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल बहुत ज़्यादा ईरान के पास है ज्योग्राफिकली, और ईरान को ये सब चीज़ें पता है। तो कल उन्होंने रेडियो से, उनके जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने साफ साफ ये बोला है कि कोई भी शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास नहीं होगी, नहीं तो उस पर अटैक कर दिया जाएगा। तो कल ये ऑलरेडी उन्होंने ऐलान कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जैसे आपने बताया, तो 20% ऑफ द ग्लोबल ऑयल उसी से आता है। भारत का लगभग 40% से ऊपर तेल इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। तो आप देखिए कि जनवरी 2025 से वैसे ही तेल की कीमतें बढ़ रही थी, बट अब वो और राइज हो जाएंगे आने वाले दिनों में। बाकी चाइना सबसे बड़ा खरीदार है ईरान के इस तेल का, चाइना को भी बहुत फर्क पड़ने वाला है। तो ये जितने भी देश हैं प्रीति जी, जिनके पूरा एनर्जी सोर्सेज इसी से ही आती है, और एशिया को सबसे ज्यादा इस चीज से फर्क पड़ने वाला है। कल हमने देखा, जैसे आपने बताया भी अपने दर्शकों को, कि अरामको जो पूरी वर्ल्ड की लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है सऊदी अरेबिया में, उसमें भी अटैक हो गया है। तो ये जो वेस्ट एशिया में जो कंफ्यूजन हो रहा है, जो अटैक्स हो रहे हैं, ये ग्लोबल क्राइसिस की ओर ही ले जा रहे हैं प्रीति जी हमें। फिर पूरा विश्व तो मैम कहेगा ना कि बस युद्ध को जल्द से जल्द रोका जाए, क्योंकि इसका असर उन पर भी पड़ रहा है। तो यहाँ पर अब प्रेशर भी धीरे धीरे से और ज्यादा बढ़ेगा। आप सब